नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हाल ही में नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कहा कि सबरीमाला हवाई अड्डे का प्रस्तावित स्थल कोच्चि और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों से लगभग 88 किलोमीटर और 110 किलोमीटर दूर है, जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ नागर विमानन की एक नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत में एयरवर्थनेस मानकों, चालक दल के प्रशिक्षण को लागू करने, नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। नागरिक विमानन महानिदेशालय के कुछ कार्यों पर डालते हैं नजर। नागरिक विमानों का पंजीकरण करने का कार्य करना। भारत में पंजीकृत नागरिक विमानों के लिए एयरवर्थनेस के मानकों का गठन और ऐसे विमानों को एयरवर्थनेस का सर्टिफिकेट प्रदान करने का कार्य करना। विमान रखरखाव इंजीनियरों, पायलटों और उड़ान इंजीनियरों का लाइसेंस और उन उद्देश्यों के लिए परीक्षाएं और जांच आयोजित करने का कार्य। हवाई यातायात नियंत्रकों के लाइसेंस का कार्य करना। एयरड्रोम और सीएनएस अथवा एटीएम सुविधाओं के प्रमाणन का कार्य करना। भारतीय वाहकों को एयर ऑपरेटर का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य करना और भारतीय और विदेशी ऑपरेटरों द्वारा भारत अथवा भारत के भीतर संचालित होने वाली हवाई परिवहन सेवाओं का नियमन करने का कार्य करना, जिसमें ऑपरेटरों की अनुसूचित और गैर अनुसूचित उड़ानों की मंजूरी भी शामिल है। दुर्घटनाओं अथवा घटनाओं की जांच करने का कार्य और दुर्घटना रोकथाम के उपाय करने का कार्य करते हैं, जिसमें सुरक्षा विमानन प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य शामिल है। भारत में विमान अधिनियम, विमान नियम और नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में संशोधन और किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम को प्रभावी करने के लिए या किसी अन्य अधिनियम में संशोधन के लिए या किसी नए अधिनियम को पारित करने के लिए प्रस्तावों की शुरुआत करने का कार्य करना। राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक और सैन्य हवाई यातायात एजेंसियों द्वारा हवाई अंतरिक्ष के फ्लेक्सी उपयोग के लिए समन्वय और भारतीय वायु अंतरिक्ष के माध्यम से नागरिक उपायों के लिए अधिक हवाई मांगों के प्रावधान के लिए ICAO के साथ बातचीत करने का कार्य करना। भारत में विमान के शोर और इंजन उत्सर्जन पर ICAO Annex 16 के अनुसार जांच करना और पर्यावरण अधिकारियों के साथ सहयोग करना। विमान घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना और एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करके स्वदेशी डिजाइन विकसित करने का कार्य करना है। खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए ऑपरेटरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी देना, खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए प्रशिक्षण जारी करना शामिल है।